नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम समस्तीपुर के राघोपुर प्रखंड के खास टपका उत्तर में हैं और यहाँ पे देख लीजिए वार्ड नंबर 8 में है और यहाँ पे एक विवाद छिड़ रहा था जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये मुद्दा जो है कि पूरे बिहार में अभी तेजी से फैल रही है। एक वार्ड मेंबर जो कि महिला थी और वो प्रेग्नेंट थी, तब पर भी इसी सड़क को लेकर के ये जो सड़क जिस सड़क पे हम अभी खड़े हैं, मुखिया के बेटा के द्वारा हाथापाई किया गया और इस गाँव के इस वार्ड के कुछ और व्यक्ति के ऊपर हाथापाई किया गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पूरे गांव का लोग हैं और इस सब कोई बोलने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ वो वार्ड मेंबर भी हैं जिनके साथ की ये दुर्व्यवहार किया गया है, जिनके साथ की मारपीट किया गया है। हम उनसे भी बात करेंगे। यही वो वार्ड मेंबर हैं जिनके ऊपर की मुखिया पुत्र के द्वारा कुछ दुर्व्यवहार किया गया है। तो कैसे क्या हुआ था मैम बताएंगे? देखिए, सिंपल वे में बताऊंगी, बोल बोल के तो मैं भी वो हो गई हूँ अब। शॉर्ट में? हाँ, शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि बिना किसी जानकारी के मेरे वार्ड में काम हो रहा था। मैं एक सिंपल सा चीज़ पूछती हूँ, आपके घर में मैं घुस के कहीं भी कोई काम करने लग जाऊँ तो आप पूछेंगे नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं? बस वही चीज़ है। मेरा ये वार्ड है, ये मेरा क्षेत्र है। आप मेरे वार्ड में बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे किसी जानकारी के आप अगर काम कर रहे हैं तो मैं तो पूछूंगी आपको। और अगर बार बार ये चीज़ें आप कहेंगे कि विरोध कर रही थी, मैंने साफ साफ उस दिन में बोल रही हूँ, जेई आएगा तो काम होगा, जेई नहीं है तो काम नहीं होगा। जेई मॉर्निंग में आता है तब मॉर्निंग में काम करो। बस इतनी ही बात पे विवाद खड़ा करके उन्होंने मारपीट गाली गलौज किया है। और ये किसके द्वारा किया गया था? मुखिया पुत्र के द्वारा, क्योंकि 10 लोग जो इकट्ठा हुए बाद में, जो सब दारू पिए हुए थे, वो नहीं थे घटनास्थल पे, वो बाद में आए हैं। और अभी भी बिजली का विवाद, अभी जैसे प्रशासन आप ही के सामने आए हैं जांच के लिए, प्रशासन के सामने उन्होंने बोला ना कि बिजली काटा तो आवेश में यहाँ के लोगों ने मारा। मुझे बस इतना बताइए, यहाँ के लोगों ने तो नहीं मारा देवचंद्र को, उनको तो मारा डी टपका के लोगों ने जो मुखिया पुत्र के लोग थे। आवेश तो इन यहाँ के लोगों को गुस्सा आना चाहिए था ना। बिजली तो हमारे टोला का कटा हुआ था उस दिन। अब और देवचंद यहीं का लोकल मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री, देवचंद्र मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री यहीं का लोकल है, यहीं उसका घर है, नल जल भी वही देख रेख करता है और जितना भी जो होता है सब यहाँ का ही लोकल ही बंदा है वो। अरे तो मुखिया पुत्र के द्वारा किसके किसके ऊपर हाथ छोड़ा गया था? आपके ऊपर भी? देखिए, मैं हाथापाई की गई है। जब ऐसे वो पहले देवचंद्र को निशाना बनाया उन्होंने, देवचंद्र के साथ जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया है, उसके बाद भीड़ में उसको बचाने के लिए घुसी हूँ। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं कि भीड़ में क्या कोई बचाने के लिए गया था? अगर नहीं चाहती तो उस दिन तो कुछ भी हो सकता था। जब भीड़ में घुसी हूँ उसको बचाने के लिए, तो उसके बाद किसी ने ये नहीं सोचा कि महिला है तो जैसे ही अंदर घुसी है तो साइड हट जाना चाहिए। धक्का मुक्की, हाथापाई सब किया उन्होंने और गाली गलौज किया है। यहाँ से निकलते वक्त मेरे ऊपर कुदाली उठाया मारने के लिए। पूछ लीजिए यहाँ के लोगों से कि कुदाली क्या नहीं उठाया था उन्होंने मारने के लिए आपके ऊपर? हाँ, पीछे से गाली देकर के बोला कि आज तो इसको मार ही देंगे। अरे ये जो विवाद है, विवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ था? देखिए, विवाद कुछ नहीं है, ये सरासर देखिए हर जगह मुखिया की अपनी मनमानी चल रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे मुखिया बेईमान हैं, ठीक है। 10% मुखिया ईमानदार भी होंगे जो अपने पंचायत में बहुत ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, जनता का ख्याल रखते होंगे, वार्ड सदस्य को लेकर साथ चलते होंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वार्ड सदस्य अलग चलते हैं, मुखिया जी अलग चलते हैं। और मुखिया देखिए, वार्ड सदस्य तो उन्हीं के पंचायत का हिस्सा है हम लोग, लेकिन कभी ये जानकारी हमारे वार्ड का कुछ भी, आम सभा नहीं होती है, कार्यकारिणी बैठक नहीं होती है। कार्यकारिणी बैठक की एक भी सूचना आज तक जो मुझे मिली हो कि कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। आम सभा भी 2 अक्टूबर को हुआ है, उसमें भी आप अगर पता करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सूचना सचिव की तरफ से आया, सबको कॉल गया, वार्ड मेंबर को, मेरे पास कॉल नहीं आया। आम सभा जो 2 अक्टूबर को स्पेशल आम सभा ये जो आती है, मुझे कॉल नहीं आता है। कार्यकारिणी बैठक आज तक नहीं हुई। आम सभा में 1-2 बार झड़प हुई है, बहसा बहसी जब होती है तो आम सभा रद्द कर देते हैं। कार्यकारिणी बैठक में सवाल जवाब करो तो रद्द कर देते हैं। सिंपल सा है कि जितना मैं कहता हूँ उतना ही बैठक में करो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये सड़क जो बन रहा था, इसके बारे में आपको जानकारी मिली थी? मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। मुझे 2 तारीख को, जब 1 तारीख को आधा काम हो गया है, 2 तारीख को मुझे सुबह जानकारी मिली है कि मेरे वार्ड में काम चल रहा है, जिस दिन वो काम कंप्लीट होने वाला था। यहाँ के पंचायत सचिव जो है, इन लोगों को कुछ पता चला था? पंचायत सचिव को मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि मेरी जानकारी में बात नहीं है। काम पहले तो उन्होंने बोला काम स्टार्ट होने वाला, अभी हुआ नहीं है। मैंने बोला कल आधा काम हो गया है, आपको जानकारी में नहीं है। अभी नहीं आई हैं, महिला हैं वो भी, तो उनको पता ही नहीं था कि यहाँ काम भी हो रहा है। ब्लॉक पदाधिकारी वगैरह यहाँ पे जांच में यार कोई नहीं आया अभी तक। मेरे इतना बोलने के बाद भी अभी तक कोई जानकारी जांच में नहीं आए हैं। मैं 1.5 साल से नहीं, मैं 1.5 साल से आपको मैं रिसीविंग दिखा सकती हूँ। मैं 1.5 साल से डीएम, एसपी सबको, और लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद तो मैंने एसपी सर को भी लिखा था कि हमारे पंचायत में इस तरह की वारदात, और ये लोग तो सारे रिपीट ऑफेंडर हैं। बिल्कुल पिछले साल जब पंचायत भवन पे आपने इस तरह की हरकत की है तो मुझे शायद सावधानी रखनी चाहिए थी कि आप दोबारा भी करेंगे इस तरह की हरकत। लेकिन मुझे अब क्या पता था कि मैं काम रोकने के लिए जाऊंगी, ये काम करवाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे।
बिजली तो भाई विवाद करने का, खड़ा करने का ये तरीका है। इस सड़क में कमी क्या क्या है बताएं? अब आप कैसे बताएंगे कि इसमें कितना सीमेंट पड़ा, कितना बालू पड़ा, कितना गिट्टी पड़ा? जो चीज़ बन के तैयार हो कहीं गई, कहीं एस्टिमेट तो साटा होगा, बोर्ड तो बना है। नहीं, आप चेक कर लीजिए, कहीं एस्टिमेट लगा हुआ नहीं है। दो चीज़ें हैं, एस्टिमेट बना हुआ है तो जेई ने पहले ही कह दिया कि इस रोड का एस्टिमेट तैयार नहीं है। ये मेरा एडवांस काम है, मुखिया जी ने उस वीडियो में भी कहा है कि दुर्गा पूजा को लेके मैंने एडवांस का। आप कुछ भी कर रहे थे मेरी जानकारी में क्यों नहीं है? ये मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड का ये सरकारी ज़मीन है। आप मेरे सरकारी ज़मीन पे आके कुछ भी बना के चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। कल को पूछताछ मुझसे होगी कि आप उस टाइम कहाँ थे। तो ये चीज़ें तो अगर अपने खुद के भी पैसे से बना रहे थे, बाद में ये भी कि वो पब्लिक पिटीशन साइन करवाएं रोड बनने के बाद, सहमति पहले लेनी होती है। मैं कहती हूँ अगर था तो उस दिन रात में जब मैंने आपसे पूछा पेपर, तो आप उसी रात मुझे क्यों नहीं दिखाए? और खुद के पूंजी से अगर आप बना रहे हैं तो आप लगा दीजिए कि ये निजी कोष से बन रहा है। तो ये सारी बातें हैं दोनों और एस्टिमेट तो जेई खुद कह रहे हैं रेडी नहीं है। तो यहाँ जो अभी प्रशासन आए थे उनके द्वारा क्या कहा गया? देखिए, प्रशासन आए थे दूसरी जांच में, देवचंद्र को मारा पीटा गया है, उसका आवेदन गया, उसकी जांच में प्रशासन आए थे कि क्या विवाद है, कि ऐसा कोई लड़के को तो मारा। अब यहाँ पे इन लोगों ने, देखिए सिंपल सी बात है कि मुझ पे हाथ नहीं उठा पाए वो लोग, या मेरे लोगों पे किन्हीं पे हाथ नहीं उठा पाए। वो बंदा आया, बिजली का विवाद करा गया। अब दिन में क्या बिजली का हुआ नहीं हुआ वो जाने, वो लोग जाने, लेकिन इतना भी तय है कि वो कह रहा है जब उसको फ़ोन गया तो उसने डुमरिया का एक लड़का भेजा है बिजली ठीक कराने के लिए, और यहाँ पे बिजली ऑलरेडी ये लोग ठीक कर चुके थे। फिर बिजली की बात ही कहाँ से आती है? और वो जो डुमरिया का बंदा था वो यहाँ आया तो कहता है कि भैया यहाँ तो बिजली ठीक है, तो भेजा तो वही था बिजली ठीक कराने के लिए। अगर ऐसी कोई मंशा होती तो क्यों भेजता वो अपने बंदे को? और बिजली का अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप उस टाइम, जैसे मैंने रात में इस तरह की हरकत हुई तो मैंने प्रशासन को कॉल करके बुलाया कि आप आओ मौके पे। मैंने फ़ोन करके तुरंत बोला कि इस तरह की घटना हुई है, नवीन जी ऐसा ही है विभूतिपुर के, मैंने उनको बोला है। तो आपने क्या किसी को कॉल किया था क्या यहाँ से कि बिजली काट दिया, या बिजली विभाग को बोला क्या फ़ोन करके आपने कि बिजली काट दिया, या प्रशासन को कोई सूचना दी? दूसरा चीज़, अब आप ये समझिए कि मुझे तो न्याय चाहिए, मैं जनता के लिए उतरी हूँ, मुझे जनता के लिए सेवा भाव था। राजनीति देखिए एक सेवा भाव है, आज तो महज व्यवसायी बन के रह गया है लोगों के लिए। मैं अगर मेहनत इन लोगों के लिए कर रही हूँ, मुझे तो न्याय चाहिए। अभी कहेंगे कि एक तरह से कि भाई विरोध में मैं उतरी हूँ, और किसी भी विवाद को ये खड़ा करके कि लोगों को मारना पीटना और इस तरह करना, न्याय इसलिए चाहिए। मेरा तो केस जेन्युइन है, मेरे ऊपर एक SC/ST एक्ट लगाया गया है। किस हिसाब से? आपके ऊपर क्यों लगाया गया? अपने बचाव के लिए। जो मैंने केस किया तो उन्होंने अपने बचाव के लिए मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया है। तो आप एक बार प्लीज़ यहाँ के लोगों से पूछिए, नीतीश कुमार यहाँ मौजूद था, या उमेश जी हैं, उमेश जी खैर नहीं थे, नीतीश से पूछिए, या संतोष भैया या चाची जी हैं पूनम है, कि मैंने क्या किसी को उस दिन रात में कोई अपशब्द कहा? मुझे तो प्रोस्टिट्यूट तक बोला गया, तो मैंने क्या किसी को एक अपशब्द भी यूज़ किया क्या? किसी भी बंदे को, जो भी यहाँ मौजूद थे, किसी को भी मैंने एक अपशब्द बोला क्या किसी भी लोगों के साथ? जब मैं अपने बंदे को नहीं चाह रही हूँ कि वो आगे किसी भी चीज़ में फंसे, तो मैं क्यों चाहूँगी किसी कोई और फंसे? यहाँ पे कल क्या हुआ था बताएंगे? 2 तारीख को क्या हुआ? मारपीट हुआ था यहाँ पे। कैसे क्या हुआ था? किस ये मुद्दा को ये बोल रहा था जी, जय को बुलाइए, दिन में रोड ढलाई होगा, नहीं तो जय आएगा, नहीं ढलाई करिए। रात में किया जा रहा था? रात में किया जा रहा था। कितने बजे रात में? लगभग 8 बज रहा था। अरे ये रात में ढलाई करवाने का मतलब क्या था उनका? उनको था जो रात रात ढलाई करके हम साइड हो जाते हैं जी। जी। तो उसी में आप लोगों की तरफ से बोला जा रहा था कि दिन में कराया जाए, हाँ जी, उसी पे हुआ है मार? हाँ उसी पर। आपको भी मारा गया है? नहीं, हम वीडियो बना रहे थे, हमको मारा नहीं गया, इस लड़के को मारा गया है और इनको हाथापाई किया गया है। आपको क्यों मारा गया था? हम तो पहले ही बताया है कि जैसे कि हम यहाँ पर जहाँ घर बनाए, मैं यहाँ पर रह रहा था, देखा कि यहाँ पर ही मतलब मिस्त्री आप ही हैं? जी बिजली मिस्त्री मैं हूँ। यहाँ पर हल्ला हुल्ला हो रहा था तो हम आए देखने के लिए। आए, हम देख रहे थे कि मतलब अपना मुखिया में और वार्ड में जो है एक दूसरे में बात हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। जब मैं यहाँ पर खा रहा था उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हल्ला गुल्ला होते होते वो समझ गए कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तब वो लोग हम पे इंजाम डाल के मेरे ऊपर चढ़ाई कर दिए, मुझे मारने लग गए। मतलब यही बिजली काट दिया। अगर मैं बिजली काटता तो किसी बंदे को भेजते, चाहे हम लखा देते, हम एक बंदा को तुरंत कटा था, हमारे वार्ड के लोग इनको मारता, दूसरे वार्ड के कौन होता है मारने वाला? तुरंत में जिस टाइम बिजली ख़राब हुआ नहीं हुआ, हमको फ़ोन आया, हम कहीं और काम से बजे हुए थे, उसी टाइम मैं अपना आदमी एक को भेजा कि जाके देखो क्या हुआ, लाइन में जाके ठीक कर दो। वो बंदा बोला कि मैं 200 रुपया लूँ, बोले कि नहीं जाके देखो, अगर 200 रुपया लो या 100 रुपया लो वो हम नहीं जानते, पहले जाके देखो हुआ क्या है। बंदा आया तुरंत में तो वो बोला कि नहीं लाइन ख़राब नहीं था, हम बंदा से पूछे, हम घूर के आ गए। तो बताइए अगर लाइन काटल रहता तो बंदा काम करता, काम करके जाता, हमको बताता है लाइन ख़राब था। उस टाइम हमको कुछ नहीं बताया गया, इतना ही कि लाइन नहीं ख़राब था। आपको कौन कौन मारा था? देखिए एक मेठो पासी का लड़का है, यहाँ कोरबद्धा का लड़का है,
3-4-5 लड़का था, मतलब दारू उरू पी के आया, हमको मारने लग गया। रात में उतना हम पहचान नहीं किए, ठीक है। एक लड़का को जो लड़का हमको हाथापाई कॉलर पकड़ लिया, उसको हम बढ़िया चिनते हैं कि मेथोपासी का बेटा लड़का रजत कुमार है, उसको हम बने बस। मुखिया के बेटा के द्वारा भी किया गया है, हाँ हाँ, बस वही करवाने ही वाले हैं, वही करवाने। हाँ। वो और वार्ड सदस्य के साथ हाथापाई कौन किया था? वही करवाए। मुखिया का बेटा किया था। हाँ हाँ। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो घटना हुई है यही सड़क बनने के क्रम में हुई है और ये सड़क रात के अंधेरे में बनवाया जा रहा था, बिना कोई बत्ती, बिना कोई बिजली का ये काम हो रहा था। और इस काम को रोकने के लिए इस काम इन वार्ड्स के अंदर जितने भी पब्लिक थे उनका कहना था कि इस काम को दिन में कराया जाए, जिसको लेकर के कि मुखिया का जो बेटा है और वो 4-5 लड़के को बुला करके यहाँ के कुछ बिजली मिस्त्री है उनको भी पीटा जाता है और यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं उनके ऊपर भी हाथापाई किया जाता है। और बता दें कि बिहार में जो है कि अभी मुखिया का जो बोलबाला है, मुखिया का जो दबंगई है वो काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ तक कि अभी ये भी बताया जा रहा है, आप लोगों को पता होगा कि अभी बिहार में वार्ड सदस्य का जितने भी कार्यभार है वो अभी उनको नहीं मिल पा रहा है, उनका जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी पूरे बिहार के 1,13,000 वार्ड मेंबर सड़कों पे उतरे हुए हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। कहीं भी वार्ड सदस्य को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के कि पूरे आक्रोश में है वार्ड मेंबर लोग और यही सड़क को लेकर के यहाँ पे झंझट हुआ था। हमारा प्रयास से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।